तो स्टूडेंट पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग सारी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है, ओके। और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होगा। देखो क्या होता है इसमें कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है इस तरह से और एक दूसरा रेशनल नंबर है इस तरह से और इनको किया जाए ऐड किया जाए, तो अगर मैं इनका सीरीज उल्टा कर दूं, दैट मीन्स जो पहले वाला है वो बाद में कर दूं और बाद वाला पहले में कर दूं। देखिए यहाँ पर जो C+D है ये बाद में था, लेकिन जब इक्वल किधर था तो ये पहले आ गया और ये जो पहले वाला था वो बाद में आ गया। हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहती है कि कोई भी दो रेशनल नंबर अगर को ऐड करना है तो अगर मैं उनकी सीरीज को उनके ऑर्डर को चेंज कर दूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके ऑर्डर को चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपसे बोलता हूं कि 2/3 + 1/2, तो अगर मैं इसको 1/2 + 1/2 + 2/3 आगे पीछे भी कर दूं तब भी इसका रिजल्ट वही आएगा, सेम आएगा। ये हमारे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में जो अप्लाई होती है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या बोल रहा है, सेम प्रोसेस है कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक रेशनल नंबर ये और एक रेशनल नंबर ये, इनको मल्टीप्लाई किया गया है, तो अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर दूं, दैट मीन्स C/D पहले लिख दूं और A/B जो है उसको मैं बाद में लिख दूं, तब भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा। कैसे? जैसे कि मैं अगर बात करूं आपसे कि अगर मैंने आपको दिया है 2/3 × 1/5, तो इसका रिजल्ट भी सेम होगा। अगर मैं 1/5 को पहले लिख दूं और 2/3 को बाद में लिख दूं, आपका रिजल्ट वही आएगा, सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है। अब डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, उसमें ये चीज़ नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो होता है 3 रेशनल नंबर आपके होते हैं। आपके 3 रेशनल नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इधर भी होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वही सेम। बट इसमें क्या होता है कि इसमें किन्हीं भी 3 रेशनल नंबर में से अगर मैं कोई भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करूँ पहले, जैसे मान लो ये 3 का सीरीज है तो मैंने इन दोनों को पहले ऐड कर लिया और इसको जो है मैंने बाद में ऐड किया, तो अगर मैं ये भी काम करूं क्या कि अगर मैं बाद वाले दोनों को पहले ऐड कर दूं और पहले वाले को बाद में ऐड करूं, तो क्या कोई रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, बात एक ही होगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैं आपसे कह दूं 1/2, 1/3, 1/5 ये दिया गया है, इक्वल में 1/2, 1/3, 1/5 दिया गया है। अगर मैं ये काम करता हूं तो इसमें भी जो होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है कि अगर कोई भी आपके 3 रेशनल नंबर हो, उन तीनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराया जाए और कराया जाए जो है पहले 2 का मल्टीप्लाई करा लिया जाए और उसके बाद जो है जो बचा हुआ है उसका कराया जाए, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखिए हमें क्या कहती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हम लोग से पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर में अगर मैं 0 ऐड करूँ तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो नंबर सेम होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। बात क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है, आपका कोई भी रेशनल नंबर है और उसमें अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो नंबर आपकी सेम रहती है। तो इस तरह से बताया गया है कि इफ़ A/B इज अ रेशनल नंबर, अगर A/B कोई रेशनल नंबर हो देन 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर। तो आपका क्या होगा, 1 जो होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका बोला जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इनवर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी हमारी कहती है, इनवर्स प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स में बोला जा रहा है फॉर एवरी रेशनल नंबर A/B, कोई अगर आपका एक A/B रेशनल नंबर हो, देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर -A/B, तो उसका जो है कि -A/B क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होना चाहिए। जैसे कि कोई भी रेशनल नंबर आपको दिया गया है,
आपको ये रेशनल नंबर दिया गया है और इसमें क्या ऐसा नंबर ऐड करें कि वो जीरो बना दे, तो वो वही नंबर हमारा एडिटिव इनवर्स होता है। तो अगर a अपॉन बी है तो a अपॉन बी में हम क्या ऐड करें कि वो जीरो आ जाए, तो आपका आंसर होगा माइनस a अपॉन बी, जो कि a अपॉन बी में ऐड होके उसको जीरो बना देगा, उसके रिजल्ट को जीरो कर देगा। तो इसका मतलब माइनस a अपॉन बी क्या है, माइनस a अपॉन बी जो है ये एडिटिव इनवर्स है। वही तरह से अगर बात करें हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो इसमें बताया जा रहा है कि फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a अपॉन बी, अगर आपका कोई रेशनल नंबर है तो b अपॉन ए इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मतलब कि एक तरह से ये समझिए उल्टा, जैसे कि अगर a अपॉन बी आपके पास है तो a अपॉन बी में ये बताया जाएगा कि a अपॉन बी में क्या मल्टीप्लाई कराएं जो 1 आ जाए, तो जाहिर सी बात है उसके इन्वर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करा दें। तो इन्वर्स को हमने क्या मल्टीप्लाई कराया, b अपॉन ए, क्योंकि जब हम जानते हैं कि b अपॉन ए जो होगा वो मल्टीप्लाई कराएगा जब a अपॉन बी में तो 1 बना देगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात को, जैसे कि मैंने बोल दिया है 3/2, 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 2/3। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप कहोगे 6/5, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ एडिटिव इन्वर्स के बारे में पूछने के लिए, जैसे मैं कहूँ कि -2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, सिंपल सी बात है 2/3 हो जाएगा, बस इसमें साइन चेंज करना होता है। अब उसके अगर मैं बात करूँ कि 3/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप कहोगे कि -3/2 एडिटिव इन्वर्स है। तो इस तरह से जो है हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।